भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 बातचीत हो रही है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बीच बातचीत जारी है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए इस बातचीत को अहम माना जा रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों के सैन्य समझौते BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की सहमति बन गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक BECA 4 मूलभूत समझौतों में से अंतिम है। ये समझौता अमेरिका और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच विस्तारित भूमि स्थानिक जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बातचीत को फायदेमंद बताया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि इससे भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों और आपसी सहयोग में नया जोश आएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा, पूर्व विधानसभा परिषद विधायक वेद महाजन और चौधरी मोहम्मद हुसैन वफा अली ने महबूबा मुफ्ती के राष्ट्र विरोधी बयान पर नाराजगी जताते हुए पार्टी से अलग होने का फैसला किया। इन नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उनकी देशभक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची। इन नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के बुनियादी सिद्धांतों से भटकने का आरोप भी लगाया। तिरंगा झंडा है वो हमारे मुल्क की आन बान शान है। अगर हमारा मुल्क सबसे पहले मुल्क है और मुल्क का तिरंगा झंडा है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद स्टेटें हैं, उसके बाद बाकी सब कुछ चलेगा। वहीं बीजेपी ने PDP नेताओं के इस्तीफे को उनका डर बताया है। ये तो शुरुआत है, जनता इसको इसी प्रकार से रिएक्ट करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। भारत के झंडे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से PDP के नेताओं ने अपमान किया है उसको कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी सहन नहीं करेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज श्रीनगर जम्मू के बीच तिरंगा यात्रा निकाली। ये लोग तिरंगे पर दिए महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध कर रहे थे। तिरंगा यात्रा निकाल रहे कार्यकर्ताओं ने PDP के दफ्तर पर तिरंगा फहराया और महबूबा मुफ्ती के बयान पर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाद में लाल चौक में भी तिरंगा फहराने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को ये जवाब है। जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है, सीने में, सांसों में, खून में, सांसों में और दिल की धड़कन में तिरंगा है। तिरंगा यात्रा कर रहे 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इन्हें बाद में छोड़ दिया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तिरंगा यात्रा के विरोध पर नाराजगी जताई। तिरंगे का जिसने विरोध किया है वो धूल धूसरित हुआ है। तिरंगा आप नहीं फहराएंगे, इसकी वजह से तिरंगे की शान खत्म हो जाएगी, ऐसा भी हम नहीं मानते। आपकी जो है वो आप अपनी बर्बादी के रास्ते पे जरूर जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने हिरासत से रिहाई के बाद कहा था कि जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो जाता तब तक वो कोई झंडा नहीं थामेंगी। असम सरकार ने राज्य में मियां म्यूजियम बनाने की मांग को खारिज कर दिया है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम के 4 अंचल में कोई अलग पहचान नहीं है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि असम में धर्म के आधार पर संग्रहालय नहीं बनेगा। असम सरकार ये स्पष्ट करती है कि शंकरदेव कला क्षेत्र में कोई मियां म्यूजियम या अन्य कोई म्यूजियम को स्थापित करने नहीं दिया जाएगा। किसी भी वजह से, चाहे वो डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम भी हो, कोई स्थापना नहीं करेगा। ये सरकार की तरफ से स्पष्ट है। बागबार निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक शर्मन अली अहमद ने पिछले हफ्ते असम सरकार को नदी के तटों पर रहने वाले मुसलमानों के लिए संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव दिया था। ये इलाका गुवाहाटी में प्रसिद्ध श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आता है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसमें 71 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुल 2,14,06,096 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया। बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसमें कोरोना के बीच वोटिंग हो रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वोटिंग के नियमों में बदलाव भी किया गया है।
आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी राम मंदिर की तरह चर्चा होनी चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों ने राम मंदिर के फैसले का समर्थन किया, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन भी करना चाहिए। जैसे राम जन्म स्थान पर और क्या होना चाहिए, इसकी एक व्यापक संवाद पूरे हिंदुस्तान में चला और मुसलमानों ने स्वयं नारा लगाया, कसम खुदा की खाते हैं इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनवाएंगे। इसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.